साथियों, आप सभी को सादर नमस्ते। हमारा देश बाकी देशों से क्यों अलग है, इसकी प्रशंसा आपने बहुत बार सुनी होगी। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश का रहन सहन, खान पीन, हमारे देश की धार्मिक परंपराएं, हमारे देश की प्राचीन शिक्षाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को इस पूरी दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन फिर भी आज के इस आधुनिक वातावरण में हम लोग अन्य लोगों जैसे होने की एक होड़ में लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं उस देश में जैसा रहन सहन है वो हम जल्दी से अपना लें। उस देश में जैसा ओढ़ते हैं, पहनते हैं, जीवन जीते हैं या शैलियां हैं, उन्हें हम जल्दी से अपनाना चाहते हैं। जब से आधुनिकता की चीजें या संसाधन हमारे जीवन में आए हैं, तब से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन इस आधुनिकता की दौड़ में हमारा समाज किन किन विषयों में हानि के कारण पिछड़ता जा रहा है या अपनी मूलभूत मौलिक सभ्यता संस्कृति को भूलता जा रहा है, इसका विचार हमने करना लगभग छोड़ दिया है। आपको एक दो उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ कि हमारी संस्कृति पे एक नया वायरस आक्रमण कर रहा है। वो वायरस क्या है और किस तरह से वो हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में, यहाँ तक कि हमारे पाठ्यक्रम में भी प्रवेश कर चुका है। अभी इस दुनिया के जो सबसे बड़े अमीर माने जाते हैं, उनका नाम है एलोन मस्क। उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ। उस इंटरव्यू में उन्होंने यह बताया कि जो उनका बेटा है, जिसका नाम जेवियर था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। उससे पहले, उसकी मृत्यु से पहले जब वो बीमार था, वो कोरोना का समय था, उसकी बीमारी के समय डॉक्टर्स ने उसे ये कहा कि इसे हमें कुछ दवाइयाँ देनी हैं। उन दवाइयों का नाम था प्यूबर्टी ब्लॉकर्स। उन दवाइयों को देने के लिए डॉक्टर्स ने जो शर्त रखी वो ये रखी, उन्होंने कहा अगर आपके बेटे को ये दवाइयाँ नहीं दी गई तो आपका बेटा आत्महत्या कर लेगा। वो व्यक्ति उस समय पर डर जाता है और उन पेपर्स पे साइन कर देता है और कहता है आप मेरे बेटे को ये दवाइयाँ दे दीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, उस व्यक्ति ने ये सभी बातें खुद अपने इंटरव्यू में बताई हैं। अब ये प्यूबर्टी ब्लॉगर्स क्या होता है, इसका हिंदी यदि आप अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है यौवन अवरोधक, अर्थात किसी भी व्यक्ति को युवा होने से रोकने की दवाई देना। जब उस व्यक्ति को ये पता नहीं था, उसके बेटे को ये दवाइयाँ दी गई और उसकी एक सर्जरी की गई। वो जो बेटा था बहुत दिनों पहले ही ये घोषणा कर चुका था कि मैं इस व्यक्ति को, एलोन मस्क को, अपना पिता नहीं मानता हूँ और मैं अपना नाम जेवियर से हटा के विवियन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और वो व्यक्ति जो पुरुष था, वो व्यक्ति जो एक लड़का था, अपना लिंग परिवर्तन करवा करके एक लड़की बन जाता है। लड़की बनने के बाद जो जो दवाइयाँ उसने ली, उन दवाइयों के चलते ही सर्जरी के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस सब घटनाक्रम को जब उस व्यक्ति ने, जो कि इस दुनिया के सबसे सामर्थ्यशाली देशों का सबसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, एलोन मस्क, जब ये देखता है और वो देखता है कि इस तरह के जो कम्युनिज्म विचार हैं वो उस देश के युवाओं को परेशान कर रहे हैं और एक तरह से लड़का होते हुए लड़की होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और लड़की होते हुए लड़का होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तब उसने ये निर्णय किया कि इस तरह की जो चीजें हैं वो ट्विटर पे बहुत बुरी तरह से फैलाई जा रही हैं। तब वह यह निर्णय करता है कि मैं इस ट्विटर को ही खरीदूंगा और ये जो वोक माइंड विचार है, ये जो वोक्स माइंड्स वायरस है, इस वायरस को ही नष्ट करूंगा। ये वोक्स माइंड वायरस क्या है? इस वायरस का संक्षेप में यदि आपको सार बताऊं तो इस वायरस का मतलब यह है कि इस वायरस को कोई भी जो पुरुष है वो महिलाओं के कपड़े पहन करके, महिलाओं की तरह श्रृंगार करके आचरण कर सकता है और जो लड़कियां हैं वो पुरुषों की तरह आचरण कर सकती हैं। इस तरह का जो आचरण है वो आप देखेंगे हमारी मूवीज के माध्यम से भी हमें बड़ी आसानी से दिखाया जाता है या सिनेमा के माध्यम से भी दिखाया जाता है। आजकल आप देखेंगे जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारी राजधानी में जो विश्वविद्यालय हैं, वो अपने कॉलेजेस में इस चीज़ की स्वतंत्रता देता है कि आप अपने जो बच्चे हैं, छात्र हैं या छात्राएं हैं,
उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो छात्र ये कहते हैं कि अब मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है वो लड़की बनने की आ रही है, या छात्रा ये कहती हैं कि इस समय मेरे अंदर जो फीलिंग है वो लड़का बनने की फीलिंग है। अब यदि कोई एक आत्मा जो किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत है, अंदर है, तो वो कभी उसको लड़का बनने का मन करता है, कभी उसको लड़की बनने का मन करता है, तब उनको वॉशरूम की सुविधा किस प्रकार की दी जाए, तो इसका समाधान वो ये करते हैं कि लड़का और लड़की के लिए अलग अलग वॉशरूम न बनाएं, उनके लिए एक ही वॉशरूम होना चाहिए। अब मैं विचार कर रही थी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, यदि एक लड़का जो कि वास्तव में ईश्वर की द्वारा बनाया गया प्राकृतिक रूप से एक लड़का है, एक लड़की के साथ कोई गलत कृत्य करता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है, दंडित करने जाती है, तब वो कहता है मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो लड़की होने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और इसी प्रकार से कोई लड़की किसी के साथ कोई गलत कार्य करे और वो ये कहे कि मैं तो ये कार्य कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर तो लड़का बनने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तब आपका शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करेगी। और इसके साथ साथ ही हमारे घरों में हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो बेटा है वो कब बेटी बन रहा है, ये जो हमारी जो बेटी है वो कब बेटा बन रहा है। तो इस तरह की जो दूषित चीजें हैं वो हमारे समाज में कहीं ना कहीं आ गई हैं। मैं प्रायः एक बात कहा करती हूँ कि जब भारत पर धार्मिक आक्रांता आए, भारत ने उनका दृढ़ता से सामना किया। जब भारत में सामाजिक आक्रांता आई, तभी भी हमने उनका लड़ करके सामना किया। लेकिन ये जो आक्रमण भारतीय संस्कृति पर हो रहा है, एक तरह से परिवार पर हो रहा है। परिवार से ही भारत पूरे विश्व में जाना जाता था, लेकिन आज हमारे परिवार में कौन बच्चा किस तरह का आचरण कर रहा है, हमें यह आचरण पता ही नहीं है। और इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है, अगर हमारी जो संस्कृति के बच्चे हैं वो इस तरह से प्राइड मार्च निकालेंगे और इस तरह के प्राइड मार्च निकालने के कारण वो अपने आचरण पर, अपने चरित्र पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, तो वो उसकी उन्नति किस प्रकार से कर पाएंगे। और यदि चारित्रिक उन्नति हमारे बच्चों की नहीं होगी तो वो अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त किस तरह से कर पाएंगे। और साथ ही एक अन्य बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि हमारे माता पिता अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, यदि भारतीय जो सरकार है वो इसके प्रति कठोर कदम नहीं उठाएंगी, या जो संस्थाएं सामाजिक रूप से कार्य कर रही हैं वो इस तरह के बच्चों का सहयोग नहीं करेंगी, तो ये वायरस जो है, ये बीमारी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि वो लोग ये कहते हैं अरे इनके अंदर भी तो फीलिंग होती है, हमें इनकी फीलिंग्स समझनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कुछ होता तो वो फीलिंग थोड़ी देर में ही बदल जाती है, थोड़ी देर में ही दूसरी ओर से झुक जाती है। इस तरह के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को परेशान करने वाले हैं। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, केवल अमेरिका जैसे देश ही इस चीज से परेशान नहीं है, पूरा विश्व इस चीज से परेशान है। ये प्राइड मार्च निकालने वाले लोग फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं, जो आतंकवाद का आज के समय में सबसे बड़ा नाम बना हुआ है। तो हमारे देश में यह वायरस अपने पैर न पसार पाए, इसके लिए एक एक व्यक्ति को, पूरे पूरे परिवारों को सरकार के साथ मिल करके विरोध करना पड़ेगा। शायद तभी हम इस वायरस को अपने घरों में घुसने से रोक पाएंगे।